सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है रेगुलर डेंटल चेकअप्स अपने करवाते रहिएगा। इसमें कोई भी हार्म नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम डेंटल चेयर पे बैठेंगे, हमें या हमारे फीटस को कोई दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। प्रिकॉशन बहुत बेटर है अगर हम टाइमली इसको चीज़ों को करवा लेते हैं तो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप डेंटल चेकअप्स रेगुलरली करवाइए। अगर आपके मुंह के अंदर कोई भी ऐसी डेंटल कैविटी है जो आपके डेंटिस्ट को लगेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड वो क्योंकि स्ट्रेसफुल पीरियड होता है तो इन्फेक्शन और बढ़ सकती है, तो उसको टाइमली अगर फिलिंग करने की जरूरत है तो फिलिंग करेंगे, रूट कैनाल करने की जरूरत है तो रूट कैनाल करेंगे, राइट। इसके अलावा जो है आपको जो रेगुलर क्लीनिंग है वो करवाते रहना चाहिए डेंटिस्ट से, एवरी 6 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपके मुंह के अंदर कैल्कुलस या प्लाक की मात्रा कैसे बढ़ रही है, राइट। स्केलिंग क्लीनिंग का भी अगेन कोई नुकसान नहीं है अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराते हैं। एक बहुत मिथ है हमारे सोसाइटी के अंदर कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको ब्रश नहीं करना है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा जाता है सोसाइटी में, और बहुत सारी महिलाएं ऐसे करती हैं, वो प्रेगनेंसी में ब्रश ही नहीं करती हैं कि उनको बड़े लोगों ने बोला होता है। तो अब इसमें क्या किया, जब वो आफ्टर डिलीवरी कुछ सालों बाद आप डेंटिस्ट के पास आते हैं तो एक तो कैल्कुलस प्लाक इतना जमा होता है, दूसरे उनके सामने वाले स्पेशली टीथ जो है 100% बहुत ज्यादा लूज हो चुके होते हैं, उनमें गैप आ चुका होता है, और वो जो दांत है बहुत ही ज्यादा आगे की तरफ आ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ब्रशिंग अच्छे से नहीं करी थी, या फिर हमने जो क्लीनिंग है, रेगुलर स्केलिंग जिसको बोलते हैं, वो नहीं करवाई थी। सो अब आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो अब आपको मुंह का ज्यादा ध्यान रखना है एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वीमेन। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कैविटीज होने के चांसेस ज्यादा है, प्लाक, कैल्कुलस, गम ब्लीडिंग, ये सब होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 2 बार ब्रश करना ही करना है आपको। साथ में आप बीच बीच में माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश क्योंकि हमने सिर्फ मुंह के अंदर लिया, मुंह के अंदर लिया, निगला नहीं उसको, राइट, उससे स्विश किया और रिंस कर दिया। अब इसका आपके और आपके फिटस के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुंह के अंदर नहीं जा रहा है, राइट। और इसके अलावा जो है आप दांतों के बीच में फ्लॉसिंग करिए ताकि कैविटीज होने के चांसेस जो हैं वो कम रहे। तो दीज आर द फ्यू प्रिकॉशंस जो आपने अपने प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान लेनी है, ताकि आप कोई भी मेजर जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है डेंटल इन्फेक्शन की वजह से, उससे बच सके।